अब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स की। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है कंट्रोलेबल फैक्टर और दूसरा होता है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर होता है कि जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग की टेक्निक अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें मार्केट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, इसके हिसाब से काम करना पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास चार चीज़ें हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम किस ब्रांड का अपना सामान रखें, और प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्या होगी, और मान लो कि LG जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम किस नाम से और किस पर्टिकुलर उससे मेंटेन करके रखें, ये जो है उसमें असर डिपेंड करता है। देन कम्स की ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग किस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेबलिंग हो गई कि ज़्यादा की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। देन कम्स प्राइस हमारा प्राइस को ध्यान में क्या रखना है कि कंज्यूमर के लिए प्राइस अफोर्डेबल हो, और प्राइस जो है हमारी ऐसी हो जो हमारे कॉस्ट में भी आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो और हमारी प्राइस जो है वो कम हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्राइस कम हो और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे किसी प्रोडक्ट का प्राइस हमने बहुत ज़्यादा रख दिया और उसमें कास्ट जो है कम लगा। इससे भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर असर पड़ सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, खाली प्रॉफिट मोटिव पे ध्यान दे रहे हैं। देन कम्स की प्लेस मिक्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, और कितना आसानी से, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि कई ऐसे गुड्स हैं जो कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल होते हैं। तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हमें क्या करना होता है कि ड्यूरेबल गुड्स को टाइमली मार्केट में अवेलेबल कराना होता है, हालांकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए हम थोड़ी वेट कर सकते हैं। देन कम्स डिसीजन रिगार्डिंग फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। हमारा गुड्स अगर नॉन ड्यूरेबल है तो जल्दी से उसको मार्केट में लाना पड़ता है, और जल्दी से उसको एग्जॉस्ट भी क्योंकि उसकी एग्जॉशन जल्दी होती है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी हमें प्रोडक्ट को किस तरीके से और किस प्लेस पर कितनी जल्दी पहुंचाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। देन कम्स प्रमोशन। हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को लोग माउथ टू माउथ एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली टॉपिक है वो है, मैं बता रही हूँ आपको, वो अगली टॉपिक है हमारी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, और ये क्या कहते हैं, प्लेस मिक्स हो गया। टाइप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 4 तरह का होता है। एक होता है ज़ीरो लेवल, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँच जाता है, यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होता। देन उसके बाद होता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में होता है कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एक ही है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, और दूसरा डायरेक्टली होलसेलर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सीधे वो होलसेलर या रिटेलर, इन दोनों में से कोई एक, और डायरेक्टली कंज्यूमर। वन चैनल होता है, यहाँ पर आपका गुड्स जो है वो टू चैनल में होता है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। वन चैनल में होता है प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। और 3 लेवल में होता है प्रोड्यूसर, एजेंट,
होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये 4 लेवल होते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन जो चैनल जिसके थ्रू जितना बड़ा चैनल होगा उतना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने की भी चांसेस रहते हैं। फिज़िकल अब यहाँ पर सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग, इनके थ्रू पर्सनल सेलिंग में हम क्या करते हैं कि पर्सनली या तो डोर टू डोर जा कर के या फिर हम पर्सनली मेल करके या मैसेज करके हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप पर्सनल अटेंशन दे पाते हो और पर्सनली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। देन आपका जो लास्टली जो बचता है वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जो है ये बाहरी वर्ल्ड को कंपनी से जोड़ता है और कंपनी को बाहरी वर्ल्ड से जोड़ता है। तो पब्लिक रिलेशन एक तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फोकस कराती है मार्केट में और वहाँ पर उसकी कंपनी की ब्रांड की रेपुटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश करती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि कंपनी मार्केट में अपनी एक पहुंच और पकड़ बना सके। तो मुझे लगता है कि हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई आपको डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।